एक जीवात्मा, न शरीर हूँ, न जाति हूँ, न छोटा न बड़ा, न गरीब अमीर, न हिंदू न मुसलमान, न स्त्री न पुरुष, मैं एक सिर्फ जीवात्मा। ये मेरा असली परिचय, हमारा आपका सत्य कि हम सब एक जीवात्मा है और इन जीवात्मा का गुरु परमात्मा ही होता है। या परमात्मा का जानकार संत महात्मा जिसको आदेश देता परमात्मा वो हो सकता, अन्यथा बीच में आप कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा और अब समय तक कभी कहूंगा नहीं। जब तक काम नहीं करके दिखाऊंगा तो कहने वाला झूठा हो जाएगा। काम सत्य है। जब आपका काम जो आपने कहा या शुरू किया वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन सब लोग जान जाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है और ये दिखाने की भी जरूरत नहीं। मैंने तो आपसे आज तक कुछ भी नहीं कहा। मैं कह भाई मैं तो आप जैसा ही बहुत छोटा सा इंसान हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, यानी आप सबसे छोटा हूं। जो सबसे छोटा हो सबको प्रणाम करता, फिर भी आप नहीं समझ पाए मैं क्या हूं। सबको प्रणाम। वैसे शरीर क्यों नहीं, जीवात्मा को प्रणाम करता और जीवात्मा स्त्री पुरुष सब में समान रूप, इसलिए सबको प्रणाम किया जा रहा है। लेकिन अभी आप ये भी नहीं जानते कि प्रणाम और सलाम का मतलब क्या है। न मुसलमान सलाम का अर्थ जानता, न हिंदू प्रणाम का मतलब समझता। ये तो जब संतों की रहनी गहनी में जाओगे तब ये सब समझ में आ जाएगा कि संसार में प्रयोग क्या करें और अध्यात्म में क्या प्रयोग करें। लेकिन इसके पहले अगर आप समझना तो कोई अपनी झोली से कुछ दे नहीं सकता, बिना किए आपको कहीं नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ बिना किए नहीं मिलेगा। और देने वाला अगर उसके नाम धन की कमाई उसके पास है भंडार, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद खुद ही लोग पहुंच जाएंगे। वो हमारे दरबार में थोड़ी आता। अगर इस दरबार की शरण दी तो निश्चित उसमें कोई कमजोरी जरूर है। वो 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे समाज का सहारा लिया। ऐसे व्यक्ति से बहुत होशियार, ये कुछ नहीं कर सकता। जो 150 आदमी नहीं जोड़ सकता है वो आपका काम कैसे कर देगा। क्या तो करोड़ों लोग जुड़, फिर भी मैं नहीं कहता हूँ मैं आपका काम। ये जरूर कहता हूँ अगर आप उस काम के काबिल बन जाओ तो मालिक आप सबका काम कर देगा। ये जरूर कहता। इसलिए हमारे बच्चों को बहुत सोच समझ कर समझने की कोशिश करो। संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन हुए। कि मैंने तुम्हारे लिए अपना कुसुमा देश सतलोक सच कहना नामी धाम छोड़कर आया हूँ इस गरीब गंदगी वाले काल माया के देश। किसके लिए? तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, उसका कल्याण उद्धार कराने के लिए। और मैंने कितना समय दिया, मैं कितने दिन से बराबर सुना रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। न तुम सुनकर चेत पाए हो, न जाग पाए हो, न समझ पाए हो। जब 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 7 साल आपको सुनाया और समझाया और सिखाया जगाया गया, तब तो आप जान नहीं पाए। तो एक दिन में किसी के पास जाकर तुम क्या जान, क्या समझ लो। इस समाज में आए हो तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको सचेत कि आपका किसी तरफ का कोई नुकसान, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हुई, तब ये मानव जन्म का सौभाग्य आपको मिला।
इतना कीमती है। आप तो जानते हो नहीं, लेकिन महापुरुष तो जानते। वो जानबूझकर आपको गड्ढे में कीचड़ में नहीं जाने देंगे और जबरदस्ती तुम कूदना ही चाहते हो, कूद के देख लो, खुद ही तुम्हारी समझ में आ जाए। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं। क्यों? परमार्थ के कारण साधु सरासरी परमार्थ समाज देश धर्म हित मानव हित जो शरीर धारण करते हैं वो कभी किसी का नुकसान ही नहीं। ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि दरबार में जो आया है उसे कुछ दिया ही गया, लिया नहीं। कितने कुकर्मों से तुमको राहत दे दी गई, कितने उतार दिए गए, आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों की गिनती नहीं है। इतने कितने जन्मों के लादे बैठे थे और उनको एक का उतारना बड़ा संभव न तुम उतार सकते हो, न जिसको साथी बनाओगे वो उतार सकते। तो अपने नहीं उतार पाएगा, तुम्हारा क्या उतारेगा? इसलिए बहुत सावधानी के साथ समझ के साथ रहना। तुम्हारा खजाना खुला है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि हमारे पास कौन सा धन है, गुरु ने कौन सा धन दिया है। वो खजाना छिपाने के लिए नहीं, तो लोग तुमको लूट लेंगे झूठा मान सम्मान दे करके, इसलिए खुजाने की जानकारी आपको नहीं दी जाती। लेकिन ये खजाना तुम्हारा खजाना रोज का रोज आता। अगर 10 मिनट मौका देते हो आदेश पालन में तो किसी तरफ का आदेश वो भी खजाने में ही ढल जाता है, चाहे वो भौतिक जगत चाहे आध्यात्मिक जगत, दोनों का काम करना है। भौतिक जगत का काम कर दोगे तो करोड़ों भक्तों को लाभ मिलेगा, तो कितना माला लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। और भजन करके तुम केवल अपना ही फायदा उठाओ, अपना निजी। ये सबसे बड़ा स्वार्थ है जो केवल अपने लिए जीता, और जो दूसरों के लिए अपना जीवन रखता है वो सबसे बड़ा सुखी। उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है, वो यहाँ भी सुखी हो। ये मेरे 2 बिंदु हैं। अगर सबको रोटी मिल जाए और सबकी बेटियों की रक्षा हो जाए, सारी व्यवस्था सब व्यवस्था, लेकिन इस पर तो किसी का ध्यान है नहीं। न कोई राजा कह रहा, न कोई प्रजा, न कोई महात्मा कह रहा दास मेरे कपड़े ना बन सके, तो अपना अपना धर्मशाला गुरुद्वारा संभालने पड़े। उनको देश के संभालने की चिंता नहीं है, देश की मानव जाति पर ध्यान देने की इनकी कोई जरूरत ही नहीं समझती। तो आखिरी दिन मैं आपको जलसा दिखाऊंगा 28 तारीख। ग्रामवासियों को निमंत्रण और उनके बेटियों की रक्षा, उनके चरित्र की रक्षा, ये काम है किसी के बस? क्या तुम ये काम कर सकते हो? एक बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का एक काम ही नहीं है। तुम इस समाज में आए हो जहाँ पर ये काम हो रहा जो तुमने स्वप्न में कभी सोचा नहीं, इसलिए यहाँ हो तो वो सोच समझ के आना। जरा सा अगर इधर की बात की तो आप बंदों से देखा इतना कहना गलत तो है, गलत, लेकिन तुम्हारा काम इतना गलत कि हमको कहने के लिए मजबूर कर। मैं तो ऐसा सब किसी से प्रयोग नहीं करूँगा। जब मैं सम्मान देता हूँ तो आपको यहाँ दूसरी बाजार लगाने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास है ही क्या सामान जो इस बाजार में बेचो? ये बाजार ऐसे नहीं लगाई गई, ये रुपया पैसा सामान लेके नहीं, इनसे मान सम्मान लेके नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करके ये बाजार। इसमें कभी इसमें कोई सबके नहीं कह रहा। जो कुछ तुम्हें करना है अपनी बाजार अलग लगाओ, वहाँ तुम अपना खुद करो, हमारा कोई नहीं। तुम सूरज जगाओ, चढ़ाओ, उतारो, ये सब अपना, लेकिन हमारे संगठन में नहीं आ। ये संगठन
साक्षात निर्मल पवित्र है, ये स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है। इसलिए अगर इस संगठन के मुताबिक आप रहना चाहते हो तो आपका स्वागत है। एक सहयोगी बनकर आप कोई अलग बाजार लगाओ और फिर सभी संसारियों को अध्यात्म में जोड़ो, मैं आपको अपना सहयोगी मानूंगा। लेकिन यहाँ जो जुड़े उनको तुम तोड़ोगे, तुम जोड़ नहीं सकते हो, तोड़ सकते हो। और वो भी कुछ दिनों, नाटक बहुत थोड़े देर के लिए होता है, तो ज्यादा देर नहीं चलता। बहुत बहुत से नाटकी मेरे साथ में और कहा हमें अवतार घोषित कर। अरे भाई ये तो अधिकार उनको नहीं है। मैंने अगर घोषित कर दिया आपका काम सिद्ध न होगा तो क्या होगा? तब तो आपको बहुत लोग मारेंगे, हो गए आपने तो मरवाने तुम्हारी का काम कर दिया। तो ये अवतार कोई घोषणा की चीज नहीं है, अवतार तो करने का भी है। अगर अवतार है तो करके दिखा देगा, उसको कहने की क्या जरूरत है? इसलिए हम जिन शब्दों में मैं फिर आपसे कहूंगा, इस समाज में कोई दूसरा संगठन अगर तैयार करना चाहता तो संसार करा, तो आप तैयार करो, खूब बढ़ाओ, खूब अपना उनसे मान सम्मान अधिकार जो जमाना चाहते हो करो, उनकी सूरत जगाना चाहते हो जगाओ और चलाओ उतारो, ये रोज क्या। लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी इस मेहनत की समाप्ति आप इस तरह का कोई काम नहीं करें, ये उसका खामियाजा खरा। बस इतना ही कहना आपके लिए। देखो अंतिम शब्दों में मैं दो ही प्रार्थना आपसे करूँगा। एक तो आप सपरिवार शाकाहारी हो जाए, सब परिवार, तो तुम्हारे घर की, परिवार की, समाज की, देश की सब बीमारियां खत्म, लड़ाई झगड़े, समाज में घटनाएं सब खत्म। ये गंदे खान पान के द्वारा ही सब हो रहा। और दूसरा है, अगर अपने देश भारत की गौरव गरिमा रखना चाहते हो तो आप भारतीयता को अपना, अंग्रेजियत को हटा दें। जिन अंग्रेजों को भगाने में लाखों लोग कुर्बान हो गए, लाखों माताएं निपुती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये आजादी हुई। और आज फिर तुम वही काम करते हो। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत को अधिकार करते, उनकी भाषा को सम्मान आप दे रहे हो, अपनी भाषा का निरादर करते, तो बड़ी तारीफ है उनकी अंग्रेजी जानते। अभी तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, उनकी भाषा के गुलाम हो, उनके गंदे खान पान के गुलाम हो, उनकी गंदी वेशभूषा के गुलाम हो, तो गुलामी तो तुम्हारे में रगनत में बदी की। लेकिन मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ भारत में रहने वाले समस्त लोग, कोई जात पात की बात मेरी नहीं है, मेरी तो भारतवासियों के, कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ और अंग्रेजियत को छोड़ो और भारतीयता को अपना लो। ये सब देश को खुशहाल करने वाली योजना है ये। और इसके बाद आपको ये सब भारतीय वेशभूषा बता दें जो ऋषि मुनि महात्माओं ने भारत देश के लिए रखी थी। वो है कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सर्जरी टोपी और लंगोटी। ये है, अगर आप इसको धारण कर लो तो देखो तुम्हारा मन कितना शांत होता और तुम्हें जो देखेंगे उनके अंदर में शांति के भाव पैदा। ऐसी पोशाक सादगी आप इसको, आपकी एक पहचान हो जाएगी। आपको लोग कहेंगे आप सच्चे भारतवासी हो, तो भारत देश की गौरव गरिमा बढ़ेगी और आपकी गौरव गरिमा बढ़ेगी। आपके मन को शांति मिलेगी, मन विकारों से मुक्त होने लगेगा और जो लोग आपको देखेंगे
वो भी विकारों से मुक्त होने की धीरे धीरे आदत डाले। ये सब आपको सोचना चाहिए। मैं ऐसे कोई नशे में बात नहीं कर रहा हूँ, और किसी ने नहीं कहा है, मैं वो आपके सामने किसी ने, तब ये सब कहाँ चलेगी? तब इनके मुंह से ये नहीं निकला। आज फिर तो बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है, ये तो कह नहीं पाया, तो अच्छा तुम्हारे लिए और क्या कहेंगे? ये है असल मत, असली पहचान कराने का तरीका है तो मैंने आपके सामने रखा। और ये रोटी और बेटी मैंने कई बिंदु रखे हैं जो हिंदुस्तान में कभी न पहले न आज कोई न आगे कोई कर आपके साथ। धीरे धीरे भारत इसको अपनाने लगे, किंतु ऐसा इतना सस्ता और सरल और विकारों से मुक्त ये तरीका है, इसको कौन नहीं अपनाए? आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, आप देखते जाइए धीरे धीरे कई विभागों में ऐलान होने लगा। फोर्स में भी, आर्मी में भी नियम लागू हो गया है कि ड्यूटी में आप वर्दी पहनेंगे, लेकिन खाली टाइम पर कुर्ता पैजामा प्रयोग करें। महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता, तो आप देखते जाइए सब अपनाएं, क्योंकि ये किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है और किसी की बुराई, सस्ता है, लाभकारी है। तो अब आप लोग भजन, हमारा मूल सिद्धांत भजन कराने, लेकिन कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी स्थिति, पहली बात मना स्थिति आपकी थी और करता करता मन है वो भी विकारों से भरा हुआ, कैसे भजन आप? ये उसी की युक्ति है शाकाहारी, ये भारतीयता, ये जितना भी जो मैं कह रहा हूँ ये मन को ठीक करने, मन ठीक हो जाएगा सब भजन भी आप कर दें। इसलिए महापुरुषों ने जो इशारा किया पहले समझो भजन है, जो इशारा किया पहले समझो भजन है क्या? भजन किसे कहते? जिनको गाने बजाने का नहीं, तो मनोरंजन। जब मन को रंजन मिलेगा तभी भजन काम करेगा। जब मन पर बैराग रूपी अस्त्र चलाया जाएगा तभी भजन की तरफ मुखातिब चलेगी। तो आप इस पर विचार करें, भजन क्या है? महापुरुषों ने तमाम इशारे बताए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भजन कर ले अरे मानव ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये दे मनुष्य की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली दे मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। क्यों गफलत नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार
जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्रिय द्वार को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्रिय द्वारों को रोका, करे सब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता असुत धारा में जीवन सब गया तेरा, पिता माता असुत धारा में जीवन सब गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, किधर से हरेंगे, सब कष्ट बीतेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब तो इशारा आपको समझ लेना चाहिए, ये काम किसी इंसान के बस का नहीं। इधर संसार समाज और उधर अध्यात्म, ये दोनों